क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि सब कुछ पीछे छोड़कर बिल्कुल चुपचाप खुद को पूरी तरह से बदल दिया जाए? आज की हमारी चर्चा इसी एक शक्तिशाली विचार के बारे में है। ये एक ऐसा सफर है जिसकी बुनियाद इस बात पर टिकी है कि कोई इंसान तब क्या बनता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच की आत्मा है। जरा सोचिए, परछाई में रहकर चुपचाप खुद का एक नया, ज्यादा ताकतवर वर्जन बनाना कितना रोमांचक हो सकता है। और फिर वो पल जब आप दुनिया के सामने आएंगे तो आपका बदला हुआ रूप सबको हैरान कर देगा। तो इस सफर के 3 हिस्से हैं। पहला, परछाई में दाखिल होना। दूसरा, अपने नए रूप को गढ़ना। और तीसरा, वापसी, जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, परछाई में प्रवेश। ये सिर्फ कहीं चले जाना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बाहरी दुनिया का शोर शराबा पहुंच ही ना सके। यहीं से असली काम की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई असल में गायब होता कैसे है? देखिए, ये शारीरिक रूप से दूर जाने से कहीं ज्यादा एक मानसिक बदलाव के बारे में है। और इस प्रक्रिया के लिए कुछ खास नियमों की जरूरत होती है, जिन्हें हम अब देखने वाले हैं। गायब होने की इस कला के ये 5 सुनहरे नियम हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि उस अकेलेपन को बनाने की नींव है जहां सच्चा बदलाव पनपता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो पहले नियम को समझते हैं। देखिए, बातें बता देना ये हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इसी आदत से लड़ना होगा। अपने विचारों को जुबान पर आने से पहले ही पकड़ना सीखना होगा। लक्ष्य ये है कि आप सबके लिए एक रहस्य बन जाएं, ताकि परछाई में आराम से अपना काम कर सकें। ये तस्वीर उस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। बाईं ओर एक इंसान है जो दूसरों की राय और उम्मीदों की डोर से बंधा है, और दाईं ओर वही इंसान आजाद है जो अपनी अंदरूनी ताकत से चलता है। ये बाहरी निर्भरता से हटकर अंदरूनी कंट्रोल की तरफ बढ़ना है, जहां कोई दूसरों की कठपुतली नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। ये मानसिक बदलाव ही तो असली चाबी है। सच तो ये है कि दुनिया को उतनी परवाह नहीं होती जितना हमें लगता है। इसलिए मन में अपना एक आइडियल वर्जन बनाइए और फिर सिर्फ इस बात की चिंता कीजिए कि वो आइडियल इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा। आखिर में बस यही राय मायने रखती है। और अब नियम नंबर 3, अपने प्लान्स को एक खजाने की तरह छिपा कर रखिए। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सबको बताते हैं, तो आप अनजाने में वो एनर्जी बिखेर देते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर आप उनकी पूरी ताकत को अपने अंदर समेटे रखते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा नियम। जब आप तरक्की करने लगेंगे तो उसे दिखाने की एक स्वाभाविक इच्छा होगी। बस इसी इच्छा को रोकना है। वो एनर्जी जिसे आप दिखावे पर खर्च करते, उसे उठाइए और वापस अपने काम में झोंक दीजिए। ये उस एनर्जी को रिसाइकल करने जैसा है जो आपको अगले लेवल पर ले जाएगी। और आखिर में 5वां नियम। ये सफर आसान नहीं होने वाला। इसमें दर्द होगा, थकान होगी, नाकामी भी हाथ लगेगी। इन सब का सामना अकेले करना है, चिल्लाना है, रोना है, लेकिन सब कुछ परछाई में, क्योंकि यही जो अकेले में संघर्ष होता है ना, वही असली ताकत और चरित्र को गढ़ता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, अपने नए रूप को गढ़ना। ये वो दौर है जब आप परछाई में रहते हुए असली बदलाव के लिए गहरी और समर्पित मेहनत करते हैं। यहीं पर असली काम होता है। इस पड़ाव में 3 मुख्य काम करने हैं। पहला, एक खास लक्ष्य चुनना, जैसे आसमान में कोई एक तारा चुन लिया हो। दूसरा, अपनी पूरी जिंदगी को उस लक्ष्य के चारों ओर केंद्रित कर देना। और तीसरा, मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार करना सीखना। लक्ष्य शीशे की तरह बिल्कुल साफ होने चाहिए। क्या एक मजबूत शरीर बनाना है, एक सफल बिजनेस खड़ा करना है, या कोई नई स्किल सीखनी है? जो भी हो उसे लिखिए, उसे ऐसी जगह रखिए जहां सिर्फ आप उसे देख सकें। ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। अपनी जिंदगी को बदलाव के लिए समर्पित करने के लिए जानबूझकर और जुनून के साथ काम करने की जरूरत है। हर घंटे की योजना बनाना, अपने लक्ष्यों के लिए जरूरी चीजों के करीब रहना और अपनी प्रगति की समीक्षा के लिए समय निकालना। और यहीं पर खुशी की परिभाषा ही बदल जाती है। परछाई में किया गया संघर्ष ही इनाम बन जाता है। आप मंजिल के लिए नहीं, बल्कि उस सफर के हर एक पल के लिए जीना सीख जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, वापसी। वो पल जब आप दुनिया के सामने आएंगे। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी।
ये वो सवाल है जो शायद सबके मन में होगा। जब वो नया बदला हुआ इंसान आखिरकार सामने आता है तो क्या होता है? क्या मकसद हमेशा से दुनिया को चौंकाना ही था? और यही आता है इस सफर का सबसे बड़ा राज। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से की गई है तो वापस आने की परवाह ही नहीं रहेगी। आपका अंदरूनी बदलाव इतना गहरा होगा कि बाहरी दुनिया की तालियों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो नतीजा ये होता है, बदला हुआ इंसान एक नई जिंदगी बना लेता है जिसमें उसे कहीं ज्यादा मजा आता है। वो ज्यादातर लोगों के लिए एक रहस्य बना रहता है और उसे एहसास होता है कि उसने परछाई में एक ऐसी शांति और जिंदगी पाली है जो पहले से कहीं बेहतर है। और ये इस पूरी यात्रा का आखिरी और शायद सबसे गहरा निष्कर्ष है। ये बाहरी दिखावे से हटकर अंदरूनी संतुष्टि की ओर बढ़ना है। ये एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसे अब दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसी दुनिया बना ली है जो अपने आप में पूरी है। सोचने वाली बात है ना?